हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेंजू लवर। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू फैन फिक्शन मजबूरियत आपके प्यार की कहानी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। तो सॉरी गाइस, क्योंकि मेरा माइक्रोफोन ख़राब नहीं हुआ है, मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया है। तो फ़ोन तो जल्दी ले नहीं सकती ना, इसलिए मैं बिन माइक्रोफोन के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बाहर की थोड़ी आवाज़ आ जाए तो माफ़ करना, पर मैं फुल कोशिश करूँगी कि बाहर की आवाज़ ना आए। इसलिए मैंने पंखा भी बंद कर लिया है ताकि पंखे की आवाज़ भी ना आए। और मैं यहाँ पे गर्मी में नहा रही हूँ बैठ के। तो अपना दुख भरी कहानी साइड में रखती हूँ और वेंजू कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है वैन से, जो अपना बाल बना रहा होता है। तभी वैन के फ़ोन पे एक कॉल आता है। वैन उस नंबर को देखता है और कॉल उठाता है और कहता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और वो काम मैं जल्दी कर दूंगा, इसलिए कॉल करके मुझे परेशान मत करो। और ये कहते ही फ़ोन काट देता है। फिर वैन अपने बाइक की चाबी उठाता है और कहीं चला जाता है। वैन अपने होटल में आया था जहाँ पे वो काम करता है। उसी बाहर ही खड़ा था। वैन उसी को देखता है और हेलो करता है, पर उसी कोई जवाब नहीं देता। फिर वैन बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? उसी बोलता है, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था और तुमने कॉल नहीं उठाया, और कल काम पे क्यों नहीं आए तुम? वैन उसी को कहता है, सॉरी, पर मुझे ना कल एक अर्जेंट काम था इसलिए। उसी वैन से कहता है, आजकल तो तुम्हारे पास बहुत ही अर्जेंट काम आने लगे हैं, तुम अपने दोस्त का भी फ़ोन नहीं उठा रहे हो। फिर उसी अचानक से एक जगह देखने लगता है। वैन बोलता है उसी से, क्या हुआ? उसी बोलता है, कुछ नहीं। वैन बोलता है, कुछ तो हुआ है, तुम वहाँ पे क्यों देख रहे हो? उसी बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वैन बोलता है, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? उसी बोलता है कि मुझे 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है हर वक्त, पर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ या फिर आसपास देखता हूँ तो कोई नहीं रहता। वैन बोलता है उसी से कि कहीं भूत तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा? उसी बोलता है, अरे यार ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है ना मुझे भूतों से डर लगता है। वैन बोलता है, तभी तो बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों बोलता। उसी वैन से बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो, और ये कहते ही अंदर जाने लगता है। फिर वैन भी अंदर जाने लगता है। तभी हमें युवान दिखाया जाता है, जो उसी को छुप छुप के देख रहा था। इसका मतलब उसी को सही लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। युवान जैसे ही पलटता है जाने के लिए, वैसे ही युवान देखता है कि उसके सामने वैन खड़ा था। वैन युवान का कॉलर पकड़ता है और उसे कहीं घींच के ले जाता है। वैन युवान को थोड़ी सुनसान जगह पे लाया था जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे। वैन युवान का कॉलर छोड़ता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त का पीछा क्यों कर रहे हो? युवान बोलता है, मैंने कब किया पीछा? वैन बोलता है, तो अभी तुम क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे क्या? युवान बोलता है, मैंने तुम्हारे दोस्त का पीछा नहीं किया है। वैन बोलता है, मेरी ही गलती है, लातों की भूत बातों से थोड़ा ना मानते। और ये कहते ही युवान को मारने वाला रहता है। तभी युवान बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद करता हूँ। वैन बोलता है, क्या? युवान बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद करता हूँ, और ये गलत थोड़ा है। वैन बोलता है, बिल्कुल गलत नहीं है, किसी से प्यार करना कभी गलत नहीं हो सकता, पर उसका पीछा करना ये जरूर गलत है। युवान बोलता है, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसी से जाके बात करूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो तुम्हें बताओ अब मैं क्या करूँ? वैन बोलता है कि तुम एक काम कर सकते हो। युवान बोलता है, क्या? वैन बोलता है, उसी को भूल जाओ। युवान बोलता है, हाँ? वैन बोलता है, हाँ, क्योंकि वैसे भी उसी को लड़के पसंद नहीं है, और तुम जैसे लड़के तो बिल्कुल पसंद नहीं है। युवान बोलता है, मेरे जैसे लड़के का मतलब? वैन बोलता है, गलत मत लो, तुम जैसे लड़कों का मतलब अमीर। उसी को बिल्कुल अमीर लोग पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है अमीर लोग घमंडी होते हैं। युवान बोलता है कि अब मैं क्या करूं, पहले तो मुझे बात करने की हिम्मत नहीं थी, और मैं कैसे भी करके हिम्मत जुटा लूं, अब तुम बोल रहे हो कि उसे अमीर लड़के पसंद नहीं है। युवान बोलता है, ठीक है, तो उसी को भूलने से अच्छा मैं मर जाता हूँ। और ये कहते ही अपने जेब से गन निकाल लेता है और अपने सर पे रखता है, और जैसे ही चलाने वाला रहता है वैसे ही वैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वैन बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। युवान खुशी से बोलता है, सच्ची में? वैन बोलता है, हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, पर तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। युवान बोलता है, ठीक है। वैन बोलता है, ये हुई ना अच्छी बात, तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस वो तुम्हारा दोस्त था ना, मुझे बस उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है। युवान बोलता है, कौन ये? वैन बोलता है, मुझे उसका नाम नहीं पता। युवान बोलता है, वही ना जो तुमसे लड़ाई कर रहा था, वो लॉन्ग कोट वाला। वैन बोलता है, छी, उसका बॉडीगार्ड बनने से अच्छा ना मैं जहर खा के मर जाऊँ। नहीं नहीं, मैं उसको ही जहर दे दूँ ताकि वो शांत रहे। युवान बोलता है, संभल के बात करो, वो जैसा भी है मेरा दोस्त है। हाँ वो थोड़ा लड़ता है, पर अपने दोस्त के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। वैन बोलता है, ठीक है, सॉरी।
मैं तो उस काले कपड़े वाले की बात कर रहा था। युवान बोलता है जाओ जीशु। वैन बोलता है अभी बोला ना, मुझे उसका नाम नहीं पता। युवान बोलता है उसी का नाम जाओ जीशु है। वैन बोलता है जाओ जीशु कितना अच्छा नाम है। फिर युवान से बोलता है हाँ, मुझे उसी का पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है। युवान बोलता है नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं जाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड तुम्हें नहीं बना सकता। वैन बोलता है क्यों नहीं बना सकते? युवान बोलता है क्योंकि उसका पहले से एक पर्सनल बॉडीगार्ड है, और दूसरी बात, मैं तुम जैसे एरे गेरे को जाओ के हाथ तो नहीं सौंप सकता। वैन बोलता है एरा गेरा, मैं भी तो अपने भूसी को तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कौन सा जानता हूँ? ये तो नहीं है कि मैं रोज़ाना तुम्हारे घर पे चाय पीने आता हूँ। युवान बोलता है ये बात अलग हो गई है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या तुम जाओ से प्यार करते हो? वैन बोलता है हाँ, तभी तो मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, तो उससे जब भी मिलता हूँ ना, वो हमेशा डांटता रहता है, नहीं तो मुझे इग्नोर करता रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बारे में जानेगा कब? और वैसे भी उसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड रहते हैं ना कि उसके पास जाने से ही डर लगता है। मैं उसका बॉडीगार्ड बन जाऊँ, वही पर्सनल, तो मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा ना, मैं उसके बारे में और जान पाऊँगा, वो मेरे बारे में और जान पाएगा, और मुझे पूरा यकीन है अगर वो मुझे जान लिया ना तो मेरे से प्यार ज़रूर करेगा। युवान बोलता है सॉरी वैन, पर मैं ये नहीं कर सकता। वैन बोलता है क्यों? मैं भी तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? वैन बोलता है सॉरी, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। वैन बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम वैन केजिंग है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है गुसियांग, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है चैंग में, और मेरी एक आंटी है जिसका नाम फूमोंग है, और मैं काम युवान होटल में करता हूँ, ये तो तुम जानते ही होगे। मैं वहाँ पे एक छोटा सा वेटर हूँ, पर मैं पहले फाइटिंग करता था, इसलिए मैं फाइटिंग में काफ़ी अच्छा हूँ, तो मैं बॉडीगार्ड बनने के काबिल हूँ। और तुम्हें कुछ जानना है तो बता दो, मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। युवान बोलता है इतने जानने से कुछ नहीं होता। तो वैन बोलता है ठीक है, पूछो ना तुम्हें क्या जानना है, मैं तुम्हें बताऊंगा ना। युवान बोलता है सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। वैन बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम एक काम करो कि उसी को भूल जाओ, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी मदद नहीं करूँगा ना तो उसी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। और हाँ, अगर मेरा प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा प्यार तो कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, ठीक है? तो उसी को भूल जाओ, बाय बाय। युवान कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वैन बोलता है देखो लड़के। फिर युवान बोलता है मेरा नाम युवान है, मुझे युवान बोलो, लड़के क्या? वैन बोलता है क्या? तुमने अभी क्या बोला? फिर युवान बोलता है कि मुझे युवान बोलो क्योंकि मेरा नाम युवान है। वैन बोलता है ये होटल तुम्हारा है क्या? युवान बोलता है हाँ। फिर वैन बोलता है ओह, तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? युवान बोलता है मतलब? वैन बोलता है कि तुम्हारा पता तो पक्का कटा, क्योंकि उसी को अपने होटल का मालिक बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें जब से होटल बनाया है तब से वो होटल में एक बार भी देखने नहीं आए हैं। उन्हें लगता है कि वो घमंडी है बाकी अमीरों की तरह, और केयरलेस भी है क्योंकि वो अपने होटल में ध्यान नहीं देते। युवान बोलता है सच में मेरी इतनी किस्मत ख़राब है? वैन बोलता है हाँ, तुम्हारी बहुत किस्मत ख़राब है। इसलिए युवान मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा मूड चेंज हो जाए और तुम मान जाओ कि मैं जाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाऊँ तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। और ये कहते ही वैन अपना नंबर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। युवान मन में ही सोचता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं जाओ को किसी के हाथों पे कैसे सौंप दूँ जिसके बारे में जानता भी नहीं हूँ, शायद इसकी इंटेंशन और कुछ हो। अब कहानी शिफ्ट होती है जाओ पे, जो अपने कार में बैठ के उस बच्चे से मिलने जा रहा था। और आप सोच रहे हैं कि वो किस बच्चे से मिलने जा रहा था, तो 9 पार्ट देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है और वो किस बच्चे से मिलने जा रहा है। तो मैं तो कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, आप 9 पार्ट जरूर देख लीजिएगा और बाकी के पार्ट भी देख लीजिएगा। जाओ उस बच्चे के घर पे पहुँच जाता है। जाओ देखता है कि उस बच्चे के घर पे बहुत भीड़ थी और जाओ समझ नहीं पा रहा था कि उस घर में इतनी भीड़ क्यों थी। जाओ घर के अंदर पहुँचता है तो देखता है कि उस मेड ने, मतलब उस नौकरानी ने फांसी लगा ली होती है। उस मेड का पति बहुत रो रहा होता है। बच्चा एक जगह से शांति से खड़ा होता है और अपनी माँ को ही देख रहा होता है। उस मेड का पति जाओ को देखता है, फिर वो जाओ के पास आता है और जाओ से कहता है सॉरी सर। जाओ बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? फिर वो आदमी जाओ को एक लेटर देता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि सॉरी सर, मैंने ही आपके ड्रिंक में जहर डाला था और मैं इस गिल्ट से और लड़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं फांसी लगाने जा रही हूँ।
आप इतने अच्छे हैं, पर मैंने आपके साथ ये किया इसलिए सॉरी सर। उस लेटर में उतना ही लिखा होता है। जाओ उस लेटर को पढ़ के फिर वहाँ से चला जाता है। जाओ जैसे ही कार से जा रहा होता है वैसे ही एक कार से उसको टक्कर हो जाती है। तभी उस सामने वाली कार जाओ की कार पर गोली चलाने लगती है। गोली की वजह से जाओ का ड्राइवर मर जाता है। जाओ भी अपनी बंदूक निकालता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी उन सामने वाले आदमियों के और भी आदमी आ जाते हैं जाओ को मारने के लिए। तभी जाओ के भी आदमी आ जाते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी हैन जाओ के पास आता है और जाओ को कार से निकालता है और कहता है सर आप भागिए, हम इसे संभाल लेंगे। जाओ बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हैन बोलता है सर हमारे पास आदमी कम है और उनके पास आदमी ज़्यादा है और हमारे आदमी आने में टाइम लगेंगे और आपको कुछ हो गया तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा सर, हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। फिर जाओ और जाने लगता है। जाओ को एक गोली लगने ही वाली रहती है। तभी हैन बीच में आ जाता है जिस वजह से हैन के हाथ में गोली लग जाती है। फिर जाओ वहाँ से भागता है। तभी जाओ के पास बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। लकीली उन लोगों के हाथ में बंदूक नहीं थी और जाओ के पास एक बंदूक थी जिसमें मात्र 3 गोली बची थी। जाओ उनमें से 3 आदमियों को तो अपने बंदूक से ही मार देता है, बाकी हाथ से लड़ना स्टार्ट करता है। वहाँ पे 5 आदमी और आ जाते हैं तो ऐसे करके उनके पास पूरे 9 आदमी रहते हैं और जाओ अकेला उनसे लड़ रहा होता है। जो नए 5 आदमी आए होते हैं उनके हाथ में बंदूक तो नहीं, चाकू जरूर थी। जाओ उनसे बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है पर उनके हाथ में चाकू थी और वो लोग भी ज़्यादा थे, इसलिए जाओ थोड़ा सा घायल हो जाता है। पर जाओ उनमें से 4 लोगों को तो मार देता है पर 5 लोग बच जाते हैं। फिर जाओ वहाँ से भागने लगता है क्योंकि जाओ को बहुत चाकू लग गई होती है। जाओ के हाथ में और पाँव में एक कट पड़ा होता है जिस वजह से खून निकल रहे होते हैं। जाओ वहाँ से भागता है और थोड़ी दूर जाता है। तभी वहाँ पे एक कार खड़ी रहती है। जाओ उस कार में बैठ जाता है ताकि उस कार को लेके वो थोड़ा दूर जा सके। जाओ ड्राइविंग सीट में बैठा था और जाओ इतने फटाफट बैठा था कि वो उतना ध्यान भी नहीं दे पाया कि उसके पास में कोई है। जाओ कार चलाने लगता है क्योंकि कार की चाबी भी उसी के अंदर थी। जाओ थोड़ा कार चला के दूर गया ही होता है। तभी कार के पीछे वाले सीट से एक आवाज़ आती है जो कहती है और खड़ूस तुम मेरे दोस्त के कार में क्या कर रहे हो। जाओ खड़ूस सुनते ही और उसकी आवाज़ सुनते ही जाओ को पता चल जाता है कि वो वैन है। जाओ बोलता है कि मेरी किस्मत ख़राब है ना, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। वैन बोलता है जाओ से कि तुम ऐसा क्यों मानते हो कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है। जाओ बोलता है क्योंकि मैं तुमसे बार बार टकरा जाता हूँ इसलिए। वैन कुछ नहीं बोलता पर मुस्कुराता है और कार के आगे वाले सीट में आने की कोशिश करता है। जाओ बोलता है कि तुम आगे क्यों आ रहे हो। वैन बोलता है क्योंकि मेरे दोस्त की कार है और मेरी मर्जी। फिर ये कहते ही वैन कैसे तैसे करके कार के आगे वाले सीट पे बैठ जाता है। और जाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है पर जाओ कर भी क्या सकता था क्योंकि वो वैन की दोस्त की कार थी। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी और अगर आपको और जानना है तो इस कहानी के साथ बने रहें और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, वेंजू फन के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।